22 सितंबर 2025 यानी आज से देश में टैक्स का हाल बदल गया है। सरकार ने 56वीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग में बड़ा फैसला किया, जो जीएसटी 2.0 के नाम से जाना जा रहा है। इस बदलाव से कर संरचना यानी कि टैक्स स्लैब इजी बनाया गया है। कई चीजों के दाम इससे घट जाएंगे और कुछ खास वस्तुएं होंगी जो महंगी भी हो जाएंगी। चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि क्या है ये फैसला, कैसे असर होगा आम जनता पर और कौन कौन सी चीजें जिन्हें लेकर सावधानी आपको रखनी चाहिए, महंगी या सस्ती, दोनों की बात हम करेंगे इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9, मैं हूँ मीनू शर्मा। सबसे पहले बात करते हैं वीडियो में कि क्या कुछ बदला है। तो अब सिर्फ दो टैक्स स्लैब रहेंगे, 5% और 18%। दूसरा, पुरानी 12% और 28% की स्लैब्स को हटा दिया गया है। जिन प्रोडक्ट पर पुराने सेस यानी कि कंपनसेशन सेस लगाए जाते थे, उनमें से वो सेस अब जीएसटी में ही मिला दिए गए हैं और उन पर अब 40% की दर लागू होगी, खासकर सिंस गुड जो होते हैं और जो लग्जरी आइटम होते हैं उन पर। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और बताते हैं कि कौन सी चीजें अब महंगी होंगी। ये एक बड़ा सवाल है। हर कोई आम जनता, आम आदमी, कॉमन मैन चाहता है कि ये पता चल जाए कि भाई क्लियर शब्दों में कि ये जो नई टैक्स स्लैब्स हटाई गई हैं, नई स्लैब्स लाई गई हैं, बदलाव हुआ है, उससे महंगा क्या हो रहा है, सस्ता क्या हो रहा है, वही है मेन सवाल। बाकी तो सब कैलकुलेशन वगैरह अलग है। तो अगर मैं बात करूं महंगी चीज़ों की, तो 40% स्लैब वाले प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो जो 40% टैक्स स्लैब में आने वाले हैं वो सिंस गुड यानी नशे वाले सामान, हानिकारक जो होते हैं, जैसे पान मसाला, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, सिगार आदि, ये सब जो है महंगा होगा। ऑनलाइन गेमिंग, जुआ आदि जो रियल मनी से जो है कनेक्ट होते हैं। अगला है लग्जरी वाहन, जो लग्जरी कार्स होती हैं, बड़ी मोटर बाइक्स होती हैं, वो सब महंगी हो जाएंगी। जैसे 1200 सीसी से ऊपर पेट्रोल इंजन वाली कारें या फिर जो लंबी कारें होती हैं, बड़ी और प्रीमियम होती हैं, वो महंगी हो जाएंगी। इसके अलावा 350 सीसी के जो ऊपर की मोटरसाइकिल हैं वो भी महंगी हो जाएंगी। और साथ ही साथ शीतल पेय और सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होते हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक और कार्बोनेटेड बेवरेजेस जो होते हैं, वो भी महंगे होने वाले हैं। अब आम जनता को थोड़ी राहत देने वाली बता देती हूँ चीज़ें जो सस्ती हो जाएंगी, जिससे थोड़ा बहुत आपको राहत मिलेगी। 5% और 18% स्लैब में जो आने वाली हैं, इसमें कई रोजमर्रा की ज़रूरी वस्तुएं शामिल हैं, जैसे कि दही, दूध, डेयरी प्रोडक्ट जो हैं वो सस्ते होंगे। बेसिक खाद्य सामग्री सस्ती हो जाएगी। शिक्षण सामग्री यानी कि जो स्टेशनरी सामान होता है वो सस्ता हो जाएगा। इसके अलावा घरेलू इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे छोटे उपकरण, टीवी, एलईडी, एलसीडी, एसी, वॉशिंग मशीन, ये सब सस्ते हो सकते हैं। इसमें अब 18% टैक्स स्लैब में इनको रखा गया है। पहले ये 28% या उससे ऊपर के स्लैब में थे, इसलिए महंगे थे। अब थोड़ा सा आपको इसमें कंसेशन यानी कि राहत देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर आपको रेस्टोरेंट जाकर खाना पसंद है, बाहर का खाना पसंद है, तो वो सस्ता हो जाएगा। विशेष रूप से प्रीमियम जो होटल्स हैं और एयर कंडीशन जो रेस्टोरेंट हैं, ब्यूटी एंड ग्रूमिंग जो फैसिलिटीज़ हैं, सलून, स्पा, ये सब भी सस्ते हो जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं कि किन चीज़ों पर अभी पूरी तरह से ये जो नया जीएसटी 2.0 है वो लागू नहीं हुआ है। तो तंबाकू जैसे उत्पाद हैं, सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, अभी इन पर जो है कॉम्पेंसेशन सेस पूरी तरह से नहीं हटाया गया है। सरकार ने कहा है कि सेस तब तक जारी रहेगा जब तक राज्य सरकारों को उस तरह के राजस्व हानि की भरपाई ना हो जाए। अगला है उपभोक्ताओं और कारोबारियों को अब क्या करना चाहिए। अब ये तो डिसाइड हो गया क्या महंगा होगा, क्या सस्ता होगा, किन किन टैक्स स्लैब में किन चीज़ों को डाला गया है। तो अब ऐसे में जो कंज्यूमर्स हैं और जो कारोबारी हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको क्या करना चाहिए। तो सामान की खरीद से पहले ये देख लें कि नई कीमत यानी कि एमआरपी के साथ 5%, 18% या 40% टैक्स लगेगा। जो दुकानदार पुराने स्टॉक बेच रहे हैं, उनके पास अभी पुराने टैक्स रेट के अंडर आने वाले बिल होंगे, तो हो सकता है कि वो पुराने हिसाब से भी सामान बेच सकते हैं। नए रूल के तहत सप्लाई डेट महत्वपूर्ण होगी। इसके अलावा बड़ी चीज़ें जैसे कार, बाइक, उनको जांच करें कि आपका मॉडल नई नियमावली में टैक्स आप दे रहे हैं या फिर वो पुराने हिसाब से लिया जा रहा है। इसके अलावा आप रेस्टोरेंट, होटल या फैंसी सेवा अगर लेते हैं तो उसके बिल पर भी आप पैनी नज़र रखें कि टैक्स स्लैब इसमें क्या डाला गया है। तो ये तो वो कुछ ध्यान देने वाली बातें थी जो अब आपको रखनी पड़ेंगी, क्योंकि चेंजेस आ गए हैं। कुल मिलाकर जीएसटी 2.0 सरकार की कोशिश है कि जो टैक्स सिस्टम है उसको ज़्यादा इजी बनाया जाए, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाया जाए और टैक्स बोझ को कम किया जाए, साथ ही आम नागरिकों को राहत मिले। ज़्यादातर रोज़मर्रा की चीज़ें सस्ती होंगी, लेकिन लग्जरी और सिन गुड्स पर टैक्स अभी बिल्कुल स्पष्ट किया गया है, जिनकी कीमत और इमेज बढ़ी हुई थी। आपको बता दें कि
उनमें बदलाव होगा, लेकिन ये कदम राजस्व और सार्वजनिक स्वास्थ्य दोनों के एंगल से लिया गया है। ये जो चेंजेस हैं 22 सितंबर 2025 से लागू हो गए हैं, इसलिए अब से चीज़ों को खरीदते टाइम पर रिसिप्ट, टैक्स स्लैब और कुल जो कीमत है उस पर ध्यान देना ना भूलें। अब तो मैंने आपको बता दिया कि क्या चीज़ें महंगी हो रही है, क्या सस्ती हो रही है, लेकिन आपका इस पर क्या कहना है? ये जो नई टैक्स व्यवस्था है, जो नया स्लैब्स जो लाए गए हैं, उससे एक आम जनता को कितना बेनिफिट लग रहा है? एज अ उपभोक्ता आप उसको कितना बेनिफिशियल ले रहे हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऐसे और वीडियोज़ के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल। इसके अलावा आपका भी कोई सजेशन है तो आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं।